वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है हाफ एडर। हाफ एडर एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जो दो बिट्स को ऐड करता है और हमें आउटपुट में देता है सम एंड कैरी। कैरी तब जब सम में कोई कैरी रिजल्ट हुआ हो। तो हाफ एडर एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो दो बिट्स को ऐड करेगा और हमें आउटपुट पे दे देगा सम और कैरी। तो पहले हम लॉजिक डायग्राम बनाते हैं इसका। ये हाफ एडर सर्किट का ब्लॉक हो गया। इसके इनपुट पर चूंकि ये दो बिट्स को ऐड करता है तो इसके दो इनपुट्स होंगे। एक को हमने नाम दिया ए, दूसरे को नाम दिया बी। ए और बी को ऐड करके ये आउटपुट पे देता है सम, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस से, और जिसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे बाय ए प्लस बी। दूसरा आउटपुट फंक्शन होगा कैरी, जिसे हम नाम दे रहे हैं सी, और अगर एडिशन में कोई कैरी आ रहा है तो वो इस आउटपुट पर हमें मिलेगा। तो हमारे हाफ एडर सर्किट में दो इनपुट हो गए और दो आउटपुट फंक्शंस हो गए, इनपुट वेरिएबल्स और आउटपुट फंक्शंस। अब इस लॉजिक को डिफाइन करने के बाद हम बनाते हैं इसकी ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल बनाते समय चूंकि हमारे हाफ एडर सर्किट में दो इनपुट वेरिएबल्स हैं तो इनपुट साइड पर हम दो वेरिएबल्स को लिखेंगे और आउटपुट साइड पर दो फंक्शंस हैं एस और सी, यानी कि सम और कैरी। तो इन्हें हमने लिखा। अब इसके बाद दो इनपुट वेरिएबल्स की सहायता से हम चार अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशंस रखते हैं। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को हम लिख सकते हैं। तो हमने ये चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशंस रखे 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इसके बाद किस कॉम्बिनेशन पर किस वैल्यू पर हमें सम और कैरी की क्या वैल्यू मिलेगी, ये आउटपुट के दोनों फंक्शंस की क्या वैल्यू होगी, हर कॉम्बिनेशन पर अब हम ये एस्टिमेट करते हैं तो हमारी ट्रुथ टेबल कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हमने पहला नंबर लिया 0 प्लस 0। 0 प्लस 0 में सम जाएगा आपका 0 और कैरी जाएगा 0। सम भी 0 है और कैरी भी 0 है। इसके बाद 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 करेंगे तो सम आ जाएगा 1, कैरी हो जाएगा 0। 1 प्लस 0 करेंगे तो फिर से सम आ गया आपका 1, कैरी हो गया 0। 1 प्लस 1, अगर हम 1 प्लस 1 करते हैं तो हमें रिजल्ट में मिलता है 1 0। डेसिमल की अगर बात करो तो ये भी 1 है और ये 1 है, ये भी 1 है, तो हमें रिजल्ट में डेसिमल में 2 मिलेगा और 2 को बाइनरी में हम 1 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 प्लस 1 हमें मिलेगा 1 0। इसमें ये 1 सम पर जाएगा, सम वाली लाइन पर जाएगा, और चूंकि एक बिट ऊपर यानी दूसरी बिट पर हमें मिल रहा है 1 तो ये चला जाएगा कैरी पर। तो अब हमने ट्रुथ टेबल बना ली जिसमें हमें सम और कैरी फंक्शंस जो आउटपुट के हैं उनकी डिफरेंट वैल्यूज मिल गई। अब थर्ड स्टेप में हम बनाएंगे इनके लिए के मैप। तो के मैप बनाने के लिए अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो इनपुट वेरिएबल्स हैं और दो आउटपुट फंक्शंस हैं। तो हमें कितने के मैप बनाने पड़ेंगे? हर आउटपुट फंक्शन के लिए एक के मैप बनेगा। तो दो के मैप बनेगा, एक बनेगा एस के लिए, दूसरा बनेगा सी के लिए। अब ये जो दो के मैप एस और सी के लिए आप बनाएंगे वो कितने वेरिएबल वाले के मैप होंगे? तो चूंकि इनपुट साइड पर दो वेरिएबल्स हैं तो ये दोनों 2 वेरिएबल के मैप्स होंगे। अब 2 वेरिएबल के मैप्स हम बना लेते हैं दो। तो ये हमारा पहला 2 वेरिएबल के मैप है। जब हम 2 वेरिएबल के मैप बनाते हैं तो एक वेरिएबल को रो में और दूसरे को कॉलम में लेते हैं। तो इस केस में हमने 4 स्क्वायर मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने ए को रो वाइज ले लिया और बी को कॉलम वाइज ले लिया। यहाँ पर भी ए को रो वाइज, बी को कॉलम वाइज।
ये हम बना रहे हैं सम के लिए और ये हम बना रहे हैं कैरी के लिए। यहाँ पे अब चूंकि एक वेरिएबल रो के लिए है तो पहली रो को जाएगा, असाइन होगा 0, दूसरी को 1। बी पहला कॉलम 0, दूसरा कॉलम 1। सेम चीज़ हमें कैरी वाले के मैप में भी करनी है, तो 0 1 0 1 हमने के मैप का आउटर लुक कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम वैल्यूज़ को रखेंगे, तो किस वेरिएबल वैल्यू पर सम की क्या वैल्यूज़ हैं, पहले हम सम की एंट्री कर देते हैं। तो हम देखते हैं 0 0 पे सम की वैल्यू है 0, 0 0 पर सम की वैल्यू है 0, 0 1 पर सम की वैल्यू है 1, 0 1 पर सम की वैल्यू है 1। ऐसे ही हम आगे एंट्री करेंगे तो हमें ये के मैप मिल जाएगा। जब हम कैरी वाले के मैप को देखते हैं तो कैरी सिर्फ एक जगह 1 हुआ है, जब ए और बी दोनों की वैल्यू 1 1 है। तो कैरी वाले के मैप में हम सिर्फ एक जगह 1 रखेंगे जहाँ पे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों की वैल्यू 1 हो, तो हमने यहाँ पर 1 रख दिया। बाकी के सारे स्क्वायर्स को हमने कर दिया 0। अब इसके बाद जो अगला स्टेप होगा, अभी तक हमने क्या किया, हमने लॉजिक को डिफाइन किया। लॉजिक डिफाइन करने के बाद हमने ट्रुथ टेबल बनाई। ट्रुथ टेबल बनाने के बाद हमने बनाया के मैप। अब के मैप बनाने के बाद हमें लॉजिकल फंक्शंस यानी कि अपने आउटपुट फंक्शंस को डिफाइन करना पड़ेगा। तो आउटपुट फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए हम के मैप से अपने फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। पहले हम फंक्शन लिखते हैं एस के लिए यानी कि सम के लिए। अब ये सम का फंक्शन लिखने के लिए हम सम वाला के मैप देखते हैं। तो इस के मैप को जब हम देखेंगे तो कोई 1 की पेयरिंग नहीं हो रही है, हमें दोनों 1 का इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन यानी दोनों 1 के करस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स को लिखना पड़ेगा। तो अब इस 1 के करस्पॉन्डिंग मिन टर्म हो जाएगी ए बार बी। इस 1 के लिए a की वैल्यू है 0 और b की वैल्यू है 1, तो हम इसे लिखेंगे a बार b प्लस दूसरे वाले 1 के लिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, तो इसके लिए हम लिखेंगे a b बार। सम फंक्शन हमें मिल गया। फंक्शन को लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि या तो आपको अगर सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो मिन टर्म्स को यानी कि वंस को देखिएगा, अगर प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में लिखना है तो जीरोस को लिखिएगा। उस केस में हम फंक्शन के कॉम्प्लीमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो अब सम फंक्शन हमें मिल गया a बार b प्लस ए बी बार। इसके बाद हम कैरी के लिए फंक्शन लिखते हैं, तो कैरी वाले के मैप में सिर्फ एक ही 1 है और इस 1 के रिस्पेक्टिव मिन टर्म रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। a की वैल्यू इसके लिए 1 है और b की वैल्यू भी इसके लिए 1 है, तो हम इसे लिखेंगे a डॉट b, a एंड b। तो अब सम और कैरी के लिए हमने फंक्शंस बना लिए। अब इसके बाद हम बनाएंगे इसके लिए लॉजिक डायग्राम। तो अब लॉजिक डायग्राम बनाने के बहुत सारे तरीके हैं जो हम एक एक करके आपसे डिस्कस करेंगे। अब हाफ एडर के लिए सर्किट डायग्राम या लॉजिक डायग्राम अगर हमें बनाना है तो हमारे पास पहला ऑप्शन है कि हम एंड और गेट की हेल्प लेकर के सम और कैरी को इम्प्लीमेंट कराएं। अगर हम सिर्फ एंड और गेट को लेना चाहते हैं यानी एंड और इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, तो इस एंड और इम्प्लीमेंटेशन में हमें कितने एंड गेट लगेंगे, कितने और गेट लगेंगे। तो हमारा जो फंक्शन है वो है a बार एंड b। अगर हम सम की बात कर रहे हैं a बार एंड b और a एंड b बार, यानी यहाँ पर 2 बार एंडिंग हुई है तो हमें इस केस में लगेंगे 2 एंड गेट, और 1 बार ऑरिंग हुई है तो लगेगा 1 और गेट। तो अब ये जो एंड गेट हम लगाएंगे ये 2 इनपुट वाले होंगे क्योंकि हमें 2
वेरिएबल्स की एंडिंग करनी है यहाँ पर, और जो ये और गेट होगा ये भी 2 इनपुट वाला होगा। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया पहला एंड गेट। इस पहले एंड गेट के इनपुट पर हमने एक इनपुट पर दिया a का कॉम्प्लीमेंट और दूसरे इनपुट पे दिया b। इसके बाद हमने लिया दूसरा एंड गेट। इसके एक इनपुट पर हमने दिया a और दूसरे इनपुट पे हमने दिया b का कॉम्प्लीमेंट। अब पहले एंड गेट के आउटपुट पे हमें मिल जाएगा a कॉम्प्लीमेंट एंड b, ये वाला फंक्शन। इसके बाद दूसरे एंड गेट के आउटपुट पर हमें मिल जाएगा a एंड b का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये वाला फंक्शन। इसके बाद अब इनकी ऑरिंग होनी है, तो हम एक और गेट लगाएंगे यहाँ पर और इस और गेट को दोनों इनपुट दे देंगे। तो यहाँ पर हमें हमारा सम यानी कि a कॉम्प्लीमेंट एंड b और a एंड b कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने एंड और गेट लगा करके अभी सम को इम्प्लीमेंट कराया है। अब कैरी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमें सिर्फ एक एंड गेट की ज़रूरत है, तो हमने ये एंड गेट लगाया। इसके एक इनपुट पर हमें देना होगा a, दूसरे इनपुट पर हमें देना होगा b और यहाँ पर हमें मिल जाएगा कैरी जो होगा a एंड b। तो एंड और इम्प्लीमेंटेशन अगर हम करते हैं अपने हाफ एडर का, तो हमें कुछ इस तरह का लॉजिकल डायग्राम मिल जाता है। अब इसके बाद ये a बार b बार ये सारे सिग्नल्स हमें कैसे मिल रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक लाइन खींचते हैं जो सिग्नल a को रिप्रेजेंट करेगी। इसके बाद इन्वर्टर लगा करके एक और लाइन खींचते हैं जो a बार को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर आएगा सिग्नल a, यहाँ पर आएगा सिग्नल a बार। सेम काम हम b के लिए भी करते हैं। एक जगह नॉर्मल b और एक जगह कॉम्प्लीमेंटेड b, तो एंड गेट नॉट गेट लगा दिया, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेड b हमें मिल गया। अब जहाँ पर आपको a बार देना है, तो ये a बार वाली लाइन है, यहाँ से एक थिक कनेक्शन ले करके आप इसे इस लाइन से कनेक्ट कर दीजिए। जहाँ पर b देना है, तो नॉर्मल b कहाँ है, नॉर्मल b यहाँ पर है, तो हम यहाँ से एक थिक कनेक्शन ले करके b को दे सकते हैं। फिर ये a है यानी कि इसका कनेक्शन यहाँ से होगा, ये b बार है यानी इसका कनेक्शन यहाँ से होगा। ऐसे ही ये a है, इसको यहाँ से कनेक्ट किया, ये b है, इसको यहाँ से कनेक्ट किया। तो ऐसा कनेक्शन करने के बाद आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली सिग्नल वैल्यूज़ को डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमने एंड और इम्प्लीमेंटेशन किया है हाफ एडर का। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन हाफ एडर का होता है यूजिंग एक्स और गेट। एक्स और गेट के केस में आउटपुट हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, तो एक्स और गेट को हम बनाते हैं ऐसे। अगर एक्स और गेट के इनपुट पे ए बी है तो इसका आउटपुट होता है ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट और ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी। ये एक्स और का नेचुरल आउटपुट है। हमारा जो सम आ रहा है, हमारा सम भी इनपुट अगर ए बी है तो ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी, ये हमारा सम आ रहा है। तो जब आप देखेंगे ये जो सम है बिल्कुल एक्सॉरिंग वाला फंक्शन है। एक्सॉर गेट के इनपुट पर अगर हम ए बी देते हैं तो आउटपुट पे हमें जो मिलेगा वो बिल्कुल सम जैसा है। तो अगर हमें एक्सॉर गेट यूज करके एडर बनाना है तो सम के लिए हम सीधे एक एक्सॉर गेट लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सम के लिए लगा दिया एक एक्सॉर गेट। अब एक्सॉर गेट लगाने के बाद उसके इनपुट पर दे दिया ए एंड बी और यहाँ पर हमें मिला सम जो कि ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी होगा।
कैरी के लिए हमें पता है कि कैरी होता है ए एंड बी। तो कैरी के लिए हम यहाँ से कनेक्शन लेंगे, यहाँ और यहाँ से ए और बी को लेंगे और उसे दे देंगे एक एंड गेट को। तो यहाँ पे हमने लगा दिया एक एंड गेट, यहाँ से हमें मिल गया कैरी। तो दिस सर्किट विल रिप्रेजेंट हाफ एडर यूजिंग XOR गेट। तो इस तरह से हम हाफ एडर का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि हाफ एडर सर्किट का यूज एट अ टाइम सिर्फ 2 बिट्स को जोड़ने के लिए किया जाता है।